दोस्तों, आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर एक फ़ोटोज़ और वीडियो दिखाई दे रही होगी। जिस वीडियो में एक युवक है, जो आपको दिख रहा है। यह युवक का नाम रेहान अंसारी होता है और इस लड़के ने अब तक लगभग 20 लड़कियों के साथ संबंध बना चुका है और उनकी अश्लील वीडियोज़ आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल कर दिया है और इस लड़के को जो रील बनाने का नशा होता है, जिसे आजकल लोग इसे मोमोज़ बेचने वाले के नाम से जानता है। आखिर इस लड़के की पूरी कहानी क्या है और इसने इस तरह की हरकतें कैसे की और आखिरकार वो लड़कियां इनके चंगुल में किस तरीके से फंसी, आज की इस पूरी कहानी में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की यह घटना बिहार राज्य के गया जिले का है। उसी के अंतर्गत बांके बाजार एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां का रहने वाला यह रेहान अंसारी होता है, जो कि शुरुआती समय में मोबाइल फ़ोन की दुकान में काम किया करता था, जहाँ पर उसे डिजिटल तरीके की जानकारी हो जाती है, उसका ये सही से और अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाता है और उसके बाद वो एक नया रास्ता शुरुआत करता है। लेकिन उसे शुरुआती समय में सोशल मीडिया पर भी वायरल होने का नशा छा जाता है, जिसके लिए वो रील और वीडियोज़ बनाता है, लेकिन वो उस तरीके से वायरल नहीं हो पाता है। तभी वो जब डिजिटल तरीके की जानकारी इकट्ठा कर लेता है, तब वो लड़कियों को अपने चंगुल में फँसाने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका को अपनाता है। वो रेहान अंसारी एक मोमोज़ का दुकान खोलता है, जहाँ पर वो मोमोज़ बेचा करता था और आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर मोमोज़ बेचा जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ आती थी और वो रेहान अंसारी ज़्यादातर उन लड़कियों को अपना निशाना बनाता, जो लड़कियाँ कोचिंग, ट्यूशन और नाबालिग उम्र की होती थी, उसे फँसाने की कोशिश करता था। जब वो कोई लड़कियाँ आती, उसे वो कम पैसे में ज़्यादा मोमोज़ खिलाया करता था, जिससे उस लड़की को उसके प्रति बहुत ही आकर्षित और अट्रैक्टिव हुआ करती थी और इसी का वो फ़ायदा उठाकर रेहान अंसारी धीरे-धीरे उसे फ्री में भी मोमोज़ खिलाने लगता है और उससे मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीतें करने लगता और उसे घुमाने के बहाने पहाड़ियों पर ले जाता और वहाँ पर ले जाने के बाद उस लड़कियों के साथ संबंध बनाता, उसकी गलत-गलत अश्लील वीडियोज़ बनाता, यहाँ तक कि उसके मोबाइल फ़ोन में लगभग 20 से 22 लड़कियों की 20 से 22 मिनट की वीडियो क्लिप भी मिली है। या तो यूँ कह लीजिए अंग्रेज़ी भाषा में पोर्न वीडियोज़ उसके मोबाइल फ़ोन में होते हैं और वो हर एक समय पर अलग-अलग लड़कियों को इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं होती है और ना ही वो लड़कियां किसी को कुछ भी बताती थी। लेकिन एक दिन उस रेहान अंसारी को एक नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र महज 16 से 17-18 साल के आसपास की होती है, उस लड़की को लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए लगभग 4 से 5 लड़के उसे देख लेते हैं और धीरे से छुपके छुपाते उस लड़के रेहान अंसारी का पीछा करते हैं और आखिरकार वो लड़के उस जगह पहुंच जाते हैं, जिस जगह पर वो रेहान अंसारी उस नाबालिग लड़की को लेकर पहाड़ियों के पीछे पहुंचता है और वहां पर उस लड़की के साथ गंदी-गंदी हरकतें करता है या यूँ कह लीजिए उसके साथ अश्लील हरकतें करता, उसके साथ संबंध बनाता और उसके बाद उसकी वो एक मोबाइल फ़ोन में चुपके से वीडियो बना लेता और इसकी जानकारी उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं होता। तभी वो लड़का उस लड़के की, जो रेहान अंसारी था, उसका भी एक वीडियो बना लेता है और वो तीनों चारों लड़के मिलकर उस लड़के रेहान अंसारी को पकड़ना चाहता है। लेकिन वो लड़का किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है और वो नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र में 17 साल के आस-पास होती है, उस लड़की को वो लड़के लोग पकड़ लेते हैं। वो लड़की एक दलित परिवार से आती है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है, तब वो लड़की सब कुछ बताती है और वो लड़की से कहा जाता है कि तुम अपने माता-पिता का फ़ोन नंबर लगाओ और उसे फ़ोन करो। लेकिन वो फ़ोन अपने माता-पिता को ना लगाकर उसे एक नंबर देता है, वो नंबर भी उसी लड़के का होता है, जिसका नाम रेहान अंसारी था। वो 2-2 मोबाइल फ़ोन रखे हुआ था, जिसमें से एक मोबाइल फ़ोन उस लड़के के हाथ लग जाता है, जो 3 से 4 लड़का उसे पहाड़ियों पर पीछा करता था और जब उसके मोबाइल को खोलकर देखा गया, तो उसमें कई सारी लड़कियों का अश्लील वीडियो सामने आया और उधर रेहान अंसारी को जब वो फ़ोन करता है, तो
तो वो कहता है कि हाँ, उस बच्ची को छोड़ दीजिए। तभी उस लड़के लोगों को शक होता है कि ये उसके माता-पिता हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी माता-पिता अपनी बेटी के साथ हुई इस तरह की घटना को लेकर यूँ आसानी से नहीं कह सकता, ठीक है, जाने दो। तभी इस घटना की जानकारी बांके बाजार थाना क्षेत्र के पुलिस वालों को दी जाती है। जब पुलिस वाले वहाँ उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं और उस लड़की से पूछताछ की जाती है, तब वो सब कुछ बताती है और इसके बाद उस रेहान अंसारी के ऊपर, जो कि एक मुस्लिम युवक था, उसके ऊपर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफआईआर दर्ज होती है और एक दलित परिवार की लड़की थी, इसलिए उसका भी उसके ऊपर केस लगाया जाता है और उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार गया जिले की पुलिस, जो बांके बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस थी, वो हर जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन उस लड़के का अभी तक कुछ भी कहीं पता नहीं चल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं मुंबई चला गया, कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली भग गई। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले को एक अहम सुराग मिला, जिससे उस लड़के रेहान अंसारी को पटना से गिरफ्तार किया गया है और उस लड़के के परिवार वालों के बारे में पता की गई, तो मालूम पड़ता है कि वह लड़का रेहान अंसारी, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा था, वो एक 11 भाई-बहनें थे, जिसमें उसकी 8 भाई और 3 बहनें होते हैं, जिसमें सबसे छोटा लड़का यह रेहान अंसारी होता है, जिसका उम्र महज़ 22 से 24 साल के आस-पास था और इस लड़के ने ऐसी कांड कर दी, जिस पर किसी को यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और सभी लड़कियों का अश्लील वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसकी पुलिस सभी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन की सारी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी के भी चक्कर में ना पड़े। खासकर जो नाबालिग लड़कियां हैं, उसे भी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को भी यकीन नहीं है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।